माने स्टूडेंट्स, हम रहीम के दोहे नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आइए पाठ को शुरू करने से पहले रहीम दास जी का जीवन परिचय देख लें। बच्चों, रहीम का जन्म लाहौर, जो अब पाकिस्तान में है, सन 1556 में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1556 में लाहौर में हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका पूरा नाम क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना। इनके पिता बैरम खान खान खाना थे और इनके पिता क्या थे? बैरम खान खान खाना थे। इनका नाम था बैरम खान खान खाना। इनकी माँ हुमायूं की पत्नी की छोटी बहन थी। हुमायूं जो थे उनकी पत्नी की छोटी बहन इनकी माँ थी। अल्पायु में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण अकबर ने ही इनका पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा अपनी देखरेख में करवाई। यानी कि जब ये छोटे थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से अकबर के ही संरक्षण में पले और बढ़े और अकबर ने अर्थात इनका पालन पोषण और इनकी शिक्षा दीक्षा की संपूर्ण दायित्व अपने ऊपर लिए। बड़े होने पर इन्होंने इन्हें पाटन की जागीर दी और फिर अजमेर की सूबेदारी और रणथंभौर का किला भी दिया। और ये जब बड़े हुए तो इन्हें जो है अकबर ने इन्हें पाटन की जागीर दे दी और फिर अजमेर की सूबेदारी और रणथंभौर का किला भी इन्हें सौंप दिए। उसके बाद अकबर ने इन्हें अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया। ये अकबर के दरबार में हिंदी कवि में इनका सबसे महत्वपूर्ण स्थान था, अर्थात उन नवरत्नों में भी इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम अरबी, फारसी और संस्कृत के अच्छे ज्ञाता और हिंदी के बहुत ही अच्छे कवि थे। ये अरबी भी जानते थे, फारसी भी जानते थे और संस्कृत के भी अच्छे जानकार थे और हिंदी के तो सबसे अच्छे सुकवि यानी कि बहुत ही अच्छे कवि थे। इन्होंने 11 वर्ष की अवस्था में ही काव्य रचना आरंभ कर दी थी। यानी कि जब ये 11 साल के थे तभी से इन्होंने काव्य की रचना आरंभ कर दी थी। इनकी रचनाओं में दोहावली, नगर शोभा, बरमय, नायिका भेद और मदनाष्टक प्रमुख है। यानी इनकी जो प्रमुख रूप से जो रचनाएं हैं वो है दोहावली, नगर शोभा, बरमय, नायिका भेद और मदनाष्टक। ये इनकी प्रमुख रचनाएं अर्थात प्रमुख कृतियां हैं। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने सतसई की भी रचना की। बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि ये सतसई की भी रचना इन्होंने किया, लेकिन सिर्फ इनकी 300 दोहे ही मिले। नीति से संबंधित 300 दोहे ही मिले। सतसई मतलब 700 दोहों की बात यहाँ पर की जा रही है, लेकिन 700 की जगह जब इन्हें 300 दोहे मिले तो ऐसा अनुमान है कि इनका ये 700 दोहे वाले सतसई इन्होंने रचना नहीं की थी। इनके काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति है। इन्होंने अपने जो मुख्य विषय काव्य का माध्यम बनाया वो श्रृंगार, नीति और भक्ति तीनों ही है। यानी कि तीनों इनके काव्य में दिखाई देता है और इनके दोहे जो सर्वसाधारण को आसानी से याद हो जाते हैं। इनके जो दोहे हैं वो बहुत ही आसानी से लोगों को याद हो जाने वाले दोहे थे। इनके सभी दोहे नीतिपरक थे, यानी कि ज़्यादा इन्होंने नीतिपरक दोहे ही लिखा जो हमारे समाज में प्रचलित है और जिसमें दैनिक जीवन को दृष्टांत यानी दैनिक जीवन को आधार बना करके कवि ने हमारे सामने सहज और सरल तथा बोधगम्य बना दिया, ताकि हम आसानी से उस भाषा को, उनके काव्य को, उनकी कविता को, उनको दोहे को समझ सकें। इन्होंने अवधी और ब्रज भाषा दोनों भाषाओं में लिखा है और दोनों भाषाओं पर इनको समान रूप से अधिकार था। यानी कि दोनों भाषा का अच्छे जानकार भी ये थे। रहीमदास की प्रमुख कृतियां हैं रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, वरवय, भाषिक भेद वर्णन। ये सभी कृतियां रहीम ग्रंथावली में समाहित है। यानी कि जो सारी कृतियां हैं वो इनकी रहीम ग्रंथावली जो है उसमें ही समाहित, यानी कि उसी में लिखा गया है। प्रस्तुत पाठ में रहीम की नीतिपरक दोहे दिए गए। यानी कि जिस पाठ का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं उसमें जो है रहीम की नीतिपरक यानी कि नीति से संबंधी हमारा नैतिक आचरण कैसा होना चाहिए, हमारा नैतिक व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस तरह के दोहे इसमें सम्मिलित हैं।
ये दोहे जहाँ एक और पाठक को औरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए इसकी शिक्षा देते हैं। यानी कि अभी हम जिन दोहों का हम लोग अध्ययन करेंगे वो हमें ये सिखाते हैं कि हमें औरों के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, किस तरह का उनके साथ हम लोग संबंध रखें ताकि हमारा जो संबंध बना रहे, इसकी शिक्षा वो देते हैं। वही मानव मात्र को करड़ी और अकरड़ी आचरण की भी नसीहत देते हैं। यानी कि मानव मात्र को यानी सभी को कौन सा कार्य हमको करना चाहिए और कौन सा कार्य हमको नहीं करना चाहिए, इसका भी हमको नसीहत देते हैं, इसका भी हमको शिक्षा देते हैं। इन्हें एक बार पढ़ लेने के बाद भूल पाना संभव नहीं है। यानी कि अगर इनके दोहों को व्यक्ति एक बार पढ़ लेगा तो ऐसा लगेगा कि हाँ, वो हम सभी के जीवन में इस तरह की बातें घटित होती है, हम सभी को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, हमें किस तरह से समाज में रहना चाहिए। इस तरह की बातें को जो इनके दोहे पढ़ करके हमको इसका जो है एहसास होता है। और जब हम लोग एक बार इसको पढ़ लेंगे तो फिर हम कभी इसको भूल नहीं पाएंगे। और उन स्थितियों का सामना होते ही इनकी याद आना लाजमी है जिनमें इनका चित्रण है। यानी कि जब हम उनके दोहे याद आएंगे तो हमें रहीमदास भी याद आएंगे। बच्चों, आज इनका जीवन परिचय समाप्त हुआ। कल मैं आप लोगों को इनके दोहे का अध्ययन कराऊंगी, दोहे का अर्थ बताऊंगी। बच्चों, धन्यवाद।